नमस्कार दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग वीडियो है। ये बस उन्हीं के लिए वीडियो वैलिड है जो इस मार्केट में अपने लिए जॉब सर्च करना चाहते, जो जॉब की तलाश में है, और सिर्फ जॉब की तलाश में उनके लिए भी नहीं है, जो ड्रीम जॉब करना चाहते हैं, जो एक प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हैं, जिनके लिए ये जरूरी है कि मुझे क्या करना है और कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेड जॉब करना चाहते हैं। अब उसके लिए सिर्फ इतनी ही क्राइटेरिया बचती है अपने पास कि क्वालिफिकेशन क्या है। अब अगर जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब सर्चिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा है जाना कहाँ है, किसके पास जाना है, किसको फोन करना है, किससे जानकारी लेना है, ये सारे सवाल तो आते ही हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है कि अभी जिस हिसाब से मार्केट में और इंडिया में कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैली हुई है, और ये यंगस्टर के लिए फैली हुई है, जो आज का यूथ जिसके पास ये नॉलेज तो है कि फील्ड है, जॉब है, लेकिन टेक्निकल स्किल की बहुत कमी है, क्योंकि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है ग्रेजुएशन तक। अब उनके लिए तो भाई एक अलग बात हो जाती है, जिनके पेरेंट्स ने या फिर जिन्होंने खुद सोच के पहले से कोई टेक्निकल स्किल ले ली, कोई टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री उन्होंने ले लिया, तो उनके लिए एक फील्ड तो सिक्योर हो जाती है, कम से कम उस फील्ड में वो जॉब कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उनके साथ है जो ग्रेजुएट है लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जॉब कहाँ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जॉब मार्केट में कहाँ कहाँ किया जा सकता है और जॉब के कितने ऑप्शन हैं जहाँ टेक्निकल स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन वहां जॉब आसानी से मिल सकती है, वो प्रोफेशनल जॉब है और जहां पे प्रमोशंस भी है, सैलरी भी है और रिस्पेक्ट भी है। ये कुछ जॉब ऐसी है जिसके बारे में मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा। इससे रिलेटेड वीडियोस और भी मैं आपको आपके सामने लाऊंगा, लेकिन अगर आपको इससे जुड़े हुए और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक कंप्लीट यूथ के बारे में मैं बात करता हूँ। ये सिटी एरिया में कम लागू होता है, ये रूरल एरिया हमारे गांव क्षेत्र में ज्यादा लागू होता है, जहां पर वो यूथ है जो अभी प्रिपरेशन कर रही है, तैयारी कर रही है, और एक समय ये यंगस्टर तैयारी करते करते खुद में थक गए हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब नहीं, या फिर मिलने को भी है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे सवाल उठ के आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस निकल जाती हैं, सीट्स निकल जाती हैं, तो उसमें पता चला कि एग्जाम 6 महीने बाद हो रहा है, 6 महीने बाद एग्जाम भी होता है, उसके साथ पेपर लीक की समस्या आ जाती है। पेपर लीक हो जा रहे हैं तो आम बात हो गई, अभी पिछले 2 सालों से सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है। और एक बार पेपर लीक हो जाने के बाद फिर तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ जाती है कि क्या करें। जॉब प्रोफाइल के लिए तो फाइट तो कर रहे हैं, 2 साल तैयारी किया, तैयारी करने के बाद भी पेपर लीक हो गए और एग्जाम टल गए, तो एक बार ये आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो जॉब की तरफ भागते हैं। लेकिन उस समय जब अर्जेंट में जॉब की तरफ जाते हैं तो वो जॉब नहीं मिलती जो करना चाहते। अगर आप रूरल एरिया में किसी भी सिटी से कनेक्टेड है, किसी भी शहर से, चाहे वो 10 किलोमीटर के रेंज में, चाहे 20 किलोमीटर के रेंज में, आज की डेट में कनेक्टिविटी ठीक है, अच्छी है, मार्केट हर जगह है, तो जॉब का कुल मिला के ऑप्शंस भी हर जगह है। अब जॉब के 3 फील्ड में आपको प्रेफर कर, अगर जॉब के 3 फील्ड की तरफ आप देखो, फर्स्ट फील्ड आ जाती है आपकी सेल्स डिवीजन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन है फाइनेंस और थर्ड ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग। ये 3 ऑप्शन है, तीनों टॉपिक में हम अलग अलग करके डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं सेल्स प्रोसेस, जिसको सेल्स कहते हैं। सेल्स में भी कुछ डिवीजन बटे हुए हैं, तो सेल्स डिवीजन में अगर बात करें तो पहली बात आती है जैसे बाइक सेल्स है, कार सेल्स है, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स है एंड प्रॉपर्टी सेल्स है। अगर आप ये 4 सेल्स के बारे में आप समझो तो आप किसी भी रूरल एरिया में हैं तो आपको बाइक की एजेंसी मिल जानी है, कहीं ना कहीं बाइक सेल्स की एजेंसी मिलेगी, आपको कार सेल्स की एजेंसीज मिलेंगी, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में आज तो 90% मार्केट इलेक्ट्रॉनिक की है। अगर इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो चाहे वो लैपटॉप से लगा के हो, फोन से लगा के हो, माइक है, ईयरबड्स है, ईयरफोन्स हैं, और टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, ये भी सेल्स में ही आते हैं, सब सेल्स दायरे में है। कोई भी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है तो उसके साथ सेल्स ही उस कंपनी को आगे ले जाने का एक ऑप्शन होता है। तो सेल्स में कभी वैकेंसी खत्म नहीं होती है, हमेशा वैकेंसी होती है। बस डिपेंड करता है कि आपको उस प्लेस के बारे में जानकारी हो कि आपको हिट कहाँ करना है, अप्लाई कहाँ करना है और चेंज कहाँ से करना है, कहाँ से आप पा सकते हो ये। तो अब मैं ये जो 4 सेल्स के बारे में आपको बताता हूँ, अगर सीक्वेंस वाइज बताऊँ, चाहे अगर आप कार सेल्स ले लो, बाइक सेल्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हो या प्रॉपर्टी सेल्स हो, तो बेसिकली मैं बात करता हूँ
बाइक सेल्स में है, तो बाइक सेल्स में भी कैटेगरी है जिसमें कुछ दिग्गज कंपनियां हैं, टीवीएस है, बजाज है, हीरो है, होंडा है, ये बड़ी कंपनियां हैं। इसमें से सबसे पहले आपको एक कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक या फिर 2 कंपनी, जैसी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 10 दिन का टाइम लगेगा आपको, कहीं ना कहीं एक 5 मिनट का वीडियो देख करके ये मत समझ के चलो कि हर पूरी जानकारी आ जा सकती है, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक रास्ता जरूर मिल जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, तो इस एक्सपीरियंस से आप ये समझो कि आपको एक रास्ता मिल जाता है और आप उस रास्ते से निकल के आप एक जगह पहुँच सकते हो। तो आपको एक कंपनी, जरूर एक कंपनी 2 कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उस कंपनी के मॉडल्स के बारे में आपको जानना होगा कि कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, कितने मॉडल्स आते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, कंपनी कब से स्टार्टअप है, कंपनी में क्या प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा प्रोडक्ट है, चाहे ये बाइक सेल्स हो चाहे कार सेल्स हो। अगर मैं कार सेल्स की बात करूँ तो इसमें भी मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, किया है, हिंडाई है, महिंद्रा है, ये भी मार्केट लीड करने वाली कंपनियां हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी कंपनियों में से कुछ के तो नाम भी आपने सुने होंगे, कुछ कारों में आप बैठे भी होंगे, कुछ गाड़ियां शायद आपके घर में भी होंगी या फिर आस पड़ोस में आपके रिश्तेदारों के पास भी होंगी। तो अगर आप बात में से मारुति के कुछ मॉडल्स, मारुति की बात करें, बहुत पॉपुलर है इंडिया में। ऑल्टो आती है, सबसे चीपेस्ट कार, सब जानते हैं उसका नाम। स्विफ्ट आती है, सब नाम जानते हैं। स्विफ्ट डिजायर आती है, हर कोई नाम जानता है। ब्रेजा आती है, जहां तक है पॉपुलर कार है, अच्छी सेल है मार्केट में, जानते हैं नाम। तो ये कार्स हैं जिनके बारे में सब जानते हैं। अगर इसी सीक्वेंस देखें तो वैगनार का नाम कौन नहीं जानता है, तो आपने भी नाम सुने हैं। तो मॉडल्स आपको चूज करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चाहे अगर टीवीएस की ही बात कर लो, तो चाहे बजाज की बात करो, हर एक कंपनी में आपको अलग अलग जितने मॉडल्स आते हैं, चाहे वो पल्सर आती हो चाहे प्लैटिना आती हो, ये क्या है कि बजाज के मॉडल्स आपको खुद ही पता है। तो कुछ मॉडल्स आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको मॉडल वाइज वो पता चल जाता है क्या मॉडल्स हैं। तो यही सीक्वेंस है एक प्रिपरेशन करने की। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको इंटरव्यू से जुड़े हुए 10 सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के सवाल और जवाब ऐसा बताऊंगा मैं आपको कि जिससे आपको इतना आसान हो जाएगा किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंटरव्यू एक ऐसी चीज है कि जिसको आप जब फेस करते हो फ्रंट में बैठ के, तभी आप उसे ठीक से एक्सपीरियंस कर सकते हो और इम्प्रूव भी कर सकते हो। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो जैसे 1 बार 2 बार, और जरूरी ये नहीं है कि आप एक एजेंसी चले गए, एक जगह इंटरव्यू दे दिया तो अब आप उसमें दे ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। पूरी मार्केट में बहुत सी एजेंसियां हैं, जहां भी आप चाहे अपने गांव एरिया में दे लें। ऐसा लगता है कि नहीं गांव एरिया में ही जॉब करना है तो आप सिटी एरिया में कहीं भी किसी दोस्त यार के पास चले जाएं। और शहर में बहुत सारे ऐसे शोरूम हैं जहां पे आप बस अपने प्रैक्टिकल के लिए, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए आप इंटरव्यू दीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मुझे प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए थी। और आप जब दोबारा मुड़ के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाती है और इतनी लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, जिसके लिए पार्ट वाइज मुझे बनाना पड़ेगा। अभी 2 ऑप्शंस अपने बचे हुए हैं, जिसमें है सेल्स और प्रॉपर्टी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड प्रॉपर्टी सेल्स। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इस पे डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और किस जगह आपको क्या क्या ज़रूरत होगी प्रिपरेशन करने के लिए। धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये हमारा वादा है कि आपको ट्रेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस ही मिलेंगी। इसके अलावा इस पे ऐसी कोई वीडियोस नहीं आती इस चैनल पे कि जहां से आपको कोई बहुत इंटरटेनमेंट मिलेगा। हाँ, आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगी, इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगी, जिसका आपको यूज़ हमेशा आता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।